हुआ। भद्रम इच्छन्त ऋषः स्वर्विदः तपो दीक्षाम उपनिषेदुरग्रे ततो राष्ट्रम बलम ओजस्स जातम तदस्मै देवा उपसम नमन्तु। कितना तप किया अपने पूर्वजों ने। भद्रम इच्छन्त ऋषः स्वर्विदः तपो दीक्षाम उपनिषेदुरग्रे। अब उस तप में अपनी भी तो आहुति लगनी चाहिए। जब हम अमृत पुत्र हैं, ऋषि ऋषिकाओं की वीर संतानें हैं, ओजस्वी संतानें हैं, दिव्य अमृत संतानें, तो अपना भी तो कर्तव्य है। इसके पीछे मैं बहुत ज़्यादा शास्त्रों के प्रमाण अक्सर नहीं देता। मैं तो सीधी सी बात कहता हूँ, भाई शेर की संतान क्या होती है? शेर ही होती है। इसमें किसी को कुछ सोचना पड़ता है क्या? गाय की संतान गाय, कुत्ते की संतान कुत्ता, बिल्ली की संतान बिल्ली, ये सीधी सी बात। तो ऐसे हम अमृत के पुत्र हैं, अमृत की संतानें, ऋषि ऋषिकाओं की संतानें, तो हमें तो ऋषि ऋषिका तो होना ही है, इससे कम तो होना ही नहीं। यदि उससे हम कम होते हैं या उससे कम का सोचते हैं, वैसा उससे कमतर जीवन जीते हैं, तो ये तो अपनी विरासत का अनादर है, अपने पूर्वजों का अनादर है। और देखो, किसी भी देश का इतिहास, अब यहाँ हम 1000 साल पुराने विरासत को देख रहे हैं तो कितने गौरवान्वित हैं। अमेरिका वालों को 500 साल पहले क्या था कुछ नहीं पता है। ब्रिटेन वालों को 2000 साल पहले क्या था कुछ भी नहीं पता है। ब्रिटेन खुद दूसरों का गुलाम था, अमेरिका दूसरों का गुलाम था। बाद में ठीक है, उन लोगों ने पुरुषार्थ करके कुछ उसमें छल बल का भी प्रयोग करके जो कुछ किया, मैं उसका यहाँ कोई समालोचना नहीं कर रहा हूँ। पूरे विश्व का इतिहास 1000, 2000, 3 सालों में सिमट जाता है, 500 से 2000 सालों में। लंका आदि संस्कृतियाँ जिसका लगभग अब नाम मात्र शेष रह गया, वो 3000 तक जाती हैं। कहाँ 5000 वर्ष पुराना तो हमारा महाभारत, जो कि पूरी तरह से प्रमाणित तथ्य हैं, सत्य हैं उसके साथ। और फिर इसके पहले हम यदि जो है रामायण काल में जाते हैं और वैदिक काल में जाते हैं तो 1,96,08,53,115 वर्ष पुरानी अपनी गौरवशाली संस्कृति और उन पुरखों का तेज हम वर्तमान में पूज्य कार्षणी गुरुदेव जैसे महापुरुषों में देखते हैं, पूज्य स्वामी अवधेशानंद जी जैसे महापुरुषों में देखते हैं, और उसको अपनी इस समस्त गुरु परंपरा, शिव परंपरा में देखते हैं। तो ये अपने लिए बहुत गौरव की बात है। किसी भी देश के स्वाभिमान को ऊंचा उठाने के लिए इतना पर्याप्त है। हिरोशिमा और नागासाकी में प्रत्येक जापान के बच्चे को लेकर के जाते, जब वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है, जब वो कॉलेज में पढ़ता है, तो उसको दर्शन कराते, देखो हमने अपने देश को खंडहरों से कहाँ खड़ा किया है, ये वैभव। वो 2 घटनाएं, उससे प्रत्येक जापानी का शौर्य जागता है, और एक एक जापानी 1-1 लाख व्यक्ति जितना काम करता है। आज छोटा सा देश जिसमें अपने खाने के लिए पूरा अन्न पैदा नहीं होता है, उसके जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए उसके पास में रॉ मटेरियल नहीं है, माने वो अपने खाद्य सामग्री, दाल शाक सब्जी, वो अन्न आदि के लिए वो आत्मनिर्भर नहीं है। वो जो पूरी दुनिया में जो है, जो औद्योगिक क्रांति का आज अग्रणी है, जो आज मैन्युफैक्चरिंग में पूरी दुनिया की महाशक्ति है, उस देश के पास में अपना उत्पादन करने के लिए रॉ मटेरियल नहीं है। ना उसके पास में कोयला है, ना उसके पास में आयरन है, ना उसके पास में वो तमाम जो कि किसी भी औद्योगिक उत्पादन के लिए अनिवार्यताएं होती हैं, वहाँ नहीं है। उसके बावजूद आज पूरी दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है अमेरिका। तो क्योंकि आज पूरा वर्ल्ड जो है वो अमेरिका की ओर मुड़ गया है, पूरा जो है तेल उत्पादक देशों का पैसा वहाँ पर लगा है, और भी बहुत से कारण हैं उसके, तो उसके कारण से वह वैभवशाली है। तो एक छोटा सा देश जो हमारे भारत के तुलना में देखा जाए तो उसका 50वां हिस्सा भी नहीं है, वो इतना क्यों खड़ा है? तो वो एक स्वाभिमान। तो आपके भीतर ध्यान, उपासना, भजन, ये तो पूज्य काशीनाथ गुरु जी महाराज ने पैदा किया ही है, वो भक्ति भाव था आपके भीतर। लेकिन उसके साथ साथ ये अपने परंपराओं के प्रति स्वाभिमान, और उससे आपके भीतर एक गौरव का आधान, शुभ का आधान, दिव्यता का आधान करके हम सबको बहुत उपकृत किया है। तो मैं आप सहित स्वयं को और मेरे साथ सब महापुरुष अपने को बहुत अनुग्रहित महसूस करते हैं कि ऐसे एक दिव्य गुरु का सानिध्य हम सबको प्राप्त हुआ। और बाकी तो कहने का इतना ही है भाई। देखो, मैंने तो उपनिषदों में पढ़ा था कि भाई भगवान के साथ हमें तादात्म्य में जोड़ना है तो 2 रूपों में भगवान की उपासना करो। द्वे हवा व ब्रह्मण रूपे मूर्तम च अमूर्तम च यत ब्रह्म विदा वदंती। जैसा अपने पुरखों से हमने
जो है शब्द प्रमाण से हमने जाना है, आप तो प्रमाण से हमने जाना है, आप तो उपदेश शब्द। तो यही है कि भाई एक तो भगवान की इस सारी महिमा में, भगवान के सारे ऐश्वर्य में, भगवान की सारी रचना में उसके मूर्त रूप को हर पल अनुभव करना, ऐसी ही दृष्टि हमें गुरु और शास्त्र देते। माता में, पिता में, गुरु में, पुत्र में। बहुत से कहते हैं कि जब ध्यान करते हैं तो सबकी यादें आती हैं, तो आने दो ना याद, क्या दिक्कत है? भगवान की रचना का अनादर क्यों करते हो? आए याद माँ की, आए याद पिता की, आए याद पति की, पत्नी की, पुत्र की, गुरु की, शिष्य की, सब में उसी की सूरत को देखो। और हम पढ़ते भी रहते हैं बार बार, सिया राम में सब जग जानी वासुदेवा सर्वम ईसावास्यमिदम सर्वम। पढ़ते तो रहते हैं, लेकिन देखो पढ़ने को कहते हैं, जो भी शब्दों में संकेत मिलता है इसको कहते हैं अपरा विद्या। और वो शब्दों के संकेत हमारे आचरण में उतर जाएं उसको कहते हैं पराविद्या। यही अपरा और पराविद्या है। तो दिन भर हमारा ऐसा ध्यान रहे, ऐसी सजगता रहे, ऐसी जागरूकता रहे, गुरुओं के अनुग्रह से ऐसा हमारा जीवन बन जाए कि हम जो भी रचना देख रहे हैं, जो भी महिमा देख रहे हैं, जो भी ऐश्वर्य देख रहे हैं, उसमें भगवान के मूर्त रूप को हम अनुभव कर पाए। तो मुझे लगता है यदि ऐसा हम देख पाए तो जो आज हम जब मंदिर में प्रवेश कर रहे थे तो मुझे महाराज श्री इस बात को कह रहे थे कि विष्णु का मंदिर, और विष्णु का अर्थ होता है जो है जो सर्वत्र व्यापक है। विश्ली व्याप्तौ धातु से ये धातु प्रत्ययों के द्वारा हमारे शब्द की उत्पत्ति का एक और कारणात द्रव्य शब्द निवेश एक बहुत हमारी जो है प्रकृति प्रत्यय की एक बहुत पुरानी परंपरा है कि किस तरह से ये पूरा वेद शास्त्र, पूरा शब्द शास्त्र में संकेत करता है। तो विष्णु का एक रूप तो वो जो हम मूर्ति में देखते हैं, मंदिर में देखते हैं, और एक वो यह विशाल रूप विष्णु कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पस्य इंद्रस्य युज्य सखा। तो हम सब स्वरूपों में भगवान के स्वरूप को अनुभव कर पाएं, सब संबंधों में भागवत संबंध को अनुभव कर पाएं, सब सुखों में भागवत सुख को अनुभव कर पाएं, सब ऐश्वर्य में भगवान के ऐश्वर्य को अनुभव कर पाएं, और सब कार्यों को भागवत कार्य मान करके सुबह से शाम तक जो हम करते हैं सब उस भगवान की ही पूजा है, उसकी आराधना है, ऐसा हम जी पाएं। तो मुझे लगता है हमारा जीवन में धर्म, हमारे जीवन में ध्यान, हमारे जीवन में भक्ति पूरी तरह से घटित होगी, और भगवान का जो अमूर्त रूप है, जो चिन्ह मात्र है, ज्ञान मात्र है, ज्योति मात्र है, और उसके रीति नियमों से ये सारा संसार चल रहा है, वो जो उसका अमूर्त रूप है, इस मूर्त रूप की उपासना को ही हमारे यहाँ दर्शनों में संप्रज्ञात समाधि का है, और अमूर्त उपासना को ही असंप्रज्ञात समाधि का है, निर्बीज समाधि का है। तो आपकी एकाग्रता निरंतर बनी रहेगी तो आपकी निश्चित रूप से यह संप्रज्ञात समाधि, जिसको सहज योग, सहज समाधि के नाम से हमारे सब महापुरुष कहते हैं, वो आपके जीवन में निश्चित रूप से घटित होगा। और असंप्रज्ञात समाधि के द्वारा हम दग्ध बीज हो करके, जैसे हमारे सब महापुरुषों के हम आगे लिखा रहता है कि वो निर्वाण थे, ऐसे उस निर्वाणत्व को हम भी प्राप्त कर सकेंगे। हम जब प्लेन में बैठे थे तो हम चर्चा कर रहे थे कि न्याय दर्शन का एक सूत्र है, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञाना नाम उत्तरोत्तर पाए तदनंतरा पायात अपवर्ग। तो इसी जन्म में हमारा अपवर्ग भी सिद्ध हो जाएगा। जो है महर्षि गौतम भी यही कहते हैं, और महर्षि वात्स्ययन उसका भाष्य करते हुए यही कहते हैं कि भाई देखो गुरुओं की भूमिका क्या है, शास्त्र की भूमिका क्या है, और ये सारा जो यात्रा करवा रहे हैं इसकी भूमिका क्या है? मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति, माने कर्म से लेकर के धर्म से लेकर के उपासना तक जहां जहां अंधेरा है, गुरु शास्त्र की भूमिका यही है कि मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति करा देना। यदि मिथ्या ज्ञान नहीं हटेगा तो दोष रहेंगे, दोष माने या तो राग होगा या द्वेष होगा, और उसी से प्रेरित होकर के हम संपूर्ण कर्म करते हैं। हमारे जीवन के सारे शुभ अशुभ को, सारे धर्माधर्म को यदि एक ही शब्द में कहा जाए तो वह दोष से प्रेरित प्रवृत्ति है। तो मिथ्या ज्ञान हटेगा तो दोष हटेंगे, दोष हटेगा तो
मिथ्या ज्ञान दोषपूर्ण प्रवृत्ति हटेगी। हाँ, मिथ्या ज्ञान मुक्त और दोष मुक्त प्रवृत्ति तो निवृत्ति का साधन है, वो तो रहेगी हमारे जीवन में, तो महापुरुष भी कर रहे हैं। तो मिथ्या ज्ञान दोष और प्रवृत्ति, मिथ्या ज्ञान दोष युक्त प्रवृत्ति, और उससे फिर जो कर्माशय बनता है उससे दुख, जन्म और उससे दुख, और उससे छूटने का नाम ही अपवर्ग है। भगवान करे आपके जीवन में आपका अभ्युदय निश्रेय सिद्ध हो, आपका भोग भी सिद्ध हो, आपका अपवर्ग भी सिद्ध हो, आपका श्रेय भी सिद्ध हो, आपका प्रेय भी सिद्ध हो, आपकी प्रथम धर्मयुक्त प्रवृत्ति सिद्ध हो, और उसके द्वारा आपकी निवृत्ति भी सिद्ध हो। ऐसी गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना, आप सबके लिए भी कामना हमारी। पूज्य महाराज ने कहा कि सबको थोड़ा सत्संग कराना है, तो ऐसा सब सत्संग का प्रसाद महापुरुषों ने दिया है। पूज्य महाराज श्री का ऐसे ही अनुग्रह हम पर बना रहे। एक भजन की 2 लाइन सुनो महाराज। एक सन्यासी थे महाराज, बहुत जैसे पूज्य महाराज श्री में ऐसे दिव्यता देखते ना, तो ऐसे मैं गुरुकुल में जो पढ़ता था उनके पास जाता था। तो स्वामी सोमानंद जी महाराज हरियाणा में एक छोटी सी गांव में रहते थे, लेकिन बड़े तेजस्वी संत थे, बड़ी वेदों के प्रकांड विद्वान, और एक क्षण के लिए भी उनके जीवन में कभी एक क्षण के लिए भी कोई प्रतिक्रिया नहीं, एक क्षण के लिए भी कोई दुख नहीं, एक क्षण के लिए भी, जैसे शास्त्रों में कहा ना कि ऐसा होना चाहिए साधु, पूरा प्रमाद रहित, सदा तृप्त, आप्त काम, अपिपास, पूर्ण तृप्त। तो उन्होंने एक भजन लिखा, तो आपको यदि जचे कि भाई ऐसा जीना है तो आप जी भी लेना और गा भी लेना। गाओगे? जोगी जोग जुगत से करना हो, जोगी जोग जुगत से करना, निर्भय चारों कोट विचरना, निर्भय चारों कोट विचरना, जोगी जोग जुगत से करना हो, जोगी जोग जुगत से। कार्य वचन निर्मल मन रहना, कार्य वचन निर्मल, न संभल संभल पग धरना, संभल संभल पग, सब पर करुणा मुदिता मैत्री, सब पर करुणा मुदिता मैत्री, ब्रह्म विहार विहरना हो, जोगी जोग जुगत से करना हो, जोगी जोग जुगत से। आदत आतुर संसृति सागर, आदत आतुर संसृति सागर, पर दुख देख पिघलना, पर दुख देख परहित रमण मरण सब जग हित, परहित रमण मरण सब जग हित, ऐसी साध सुमर न हो, जोगी जोग जुगत से करना हो, जोगी जोग जुगत। ये क्यों नहीं हो पाता? तो ईगो बेस्ड लाइफ, इग्नोरेंस बेस्ड लाइफ, पावर एंड प्रॉस्पेरिटी बेस्ड लाइफ, ये जो जीवन है ना, ये हमें दूर कर देता है सत्य से, भगवान से। तो अहंकार की तापत मिथ्या, अहंकार की तापत मिथ्या, अपने सन्मुख धरना, अपने समदृष्टि दीपक ले कर में, समदृष्टि दीपक ले कर में, जन मन ज्योति भरना हो, जोगी जोग जुगत से
करना ओ जोगी जोग जुगत से करना, जीव जगत के पाप निगल कर, जीव जगत के पाप निगल कर, तरुवत छाया करना, तरुवत। साधक योगी कभी सुधारक नहीं होता है, वो तो वृक्ष की तरह, जिस पर कोई भी आके उसके फल खा लेता है, छांव में बैठ जाता है, प्याऊ की तरह होता है, जो भी आता है पी लेता है। ऐसा हम सबका जीवन बन जाए। जैसे माँ के स्तनों में दूध होता है ना, तो लगता है बस बच्चा आके पी ले। ऐसे साधु परोपकार करने के लिए बस करुणा से भरा हुआ होता है, उसका उद्देश्य कोई कामना वासना नहीं होता। ऐसा जीवन हम सबका बने। चंद्रदेवं शिवमाद्वितीयं भस्मावलेप्तं शशिशोभ्रवर्णं पद्मासनस्थं सुखदाङ्गयतीन्द्रं वाक्चित्ते सततं भजेऽहं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। रमण बिहारी लाल जी की परम अनुकंपा से इस पवित्र पावन सभागार में रमण बिहारी लाल जी की पवित्र पावन हाजिरी में विराजमान हमारे परम सम्मान योग परम आदरणीय महामंडलेश्वर काशनी पीठाधीश्वर महाराज श्री सतपंच परमेश्वर पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के हमारे परम सम्मान योग महंत साहिबान श्रीमान महंत रघुमुनि जी दुर्गादास जी, हमारे बहुत ही वयोवृद्ध और विद्वान महामंडलेश्वर स्वामी राघवानंद जी महाराज, हमारे बहुत ही कर्मठ और इस समूहपूर्ण यात्रा को संचालित कर रहे हमारे युवा महामंडलेश्वर स्वामी श्याम सुंदर दास जी, और मंच पर विराजमान हमारे श्री महंत रावेंद्र दास जी महाराज, परमानंद जी महाराज, विराजमान हमारे त्र्यंबकेश्वर नासिक के महामंडलेश्वर जी, काशनी परिवार के सभी संत महापुरुष, समुपस्थित सभी काशनी भक्तजन, माताओं एवं बहनों, प्रिय बालकों बालिकाओं, जैसा कि आप लोग जानते हैं महाराज श्री पिछले 11 तारीख की प्रभात में हम लोग
वहाँ से दिल्ली से चले और थाईलैंड जिसे श्याम प्रदेश देश भी बोलते हैं, और कंबोडिया की यात्रा पर हम लोग निकले और लगभग ये यात्रा अब समापन की ओर है। बहुत ही दिव्य और अनुभवगम्य ये हम लोगों की यात्रा रही, और इसके दो कारण रहे, इसकी दिव्यता के और अनुभवगम्यता के दो कारण रहे। एक तो ये जहाँ हम लोग आए हैं, ये हमारी अपनी ही भूमि और अपनी ही संस्कृति को संजोए हुए ये दोनों देश हैं। भगवान बुद्ध भी जो है हमारे 24 अवतारों में आते हैं, और भगवान बुद्ध का भी वही उपदेश है जो सनातन धर्म और में जो शांति का, सौहार्द का, कर्म का जो उपदेश सनातन धर्म में है, वही सब उपदेश जो है भगवान बुद्ध ने भी दिया है। जहाँ तक धर्म की बात है, सत्य, अहिंसा, शील, तप, दया, क्षमा, मृतदान, सद्विचार और तोषणा, सींचन, धर्म पहचान। तो जो जहाँ तक धर्म की बात है, तो धर्म की जो मूल बातें हैं वो दोनों में ही सामान्यता एक जैसी पाई जाती। दुनिया के लोग यहाँ पर आते हैं थाईलैंड में या कंबोडिया में पिकनिक की दृष्टि से, और हम यहाँ पर कोई पिकनिक की दृष्टि से महाराज श्री हमको लेकर के नहीं आए। हमारी प्राचीन संस्कृति और सभ्यता से जोड़ने के लिए हमको यहाँ लेकर के महाराज श्री आए। अंकोर पार का जो प्रसिद्ध मंदिर है, ये हमारी विरासत को भी बताता है और हमारी संस्कृति और सभ्यता को भी बताता है कि हम कहाँ से कहाँ तक थे। हम कई बार कहते हैं और हमने पढ़ा भी है और सुना भी है कि कभी जिस संस्कृति के हम संवाहक हैं वो कंबोडिया तक फैली थी, और आज अगर हम सिमटे हैं तो अपने इतिहास पर केवल गौरवान्वित होकर के हम अपने अतीत में नहीं जा सकते। इतिहास से शिक्षा लेकर के वर्तमान को संभाल करके और आने वाले भविष्य की पीढ़ी को हम कुछ दे सकते हैं, तभी हम अपनी संस्कृति और सभ्यता को बचा सकते हैं। शायद यही बताने के लिए महाराज श्री का ये प्रयास है कि हम सब लोगों को लेकर के आए कि आप देखिए कि आपका इतिहास का क्या था, और आप इससे शिक्षा लेकर के आगे आने वाली पीढ़ियों को आप बता सकें। देखिए, आप लोग संतों के सानिध्य में बैठे हो तो कहीं ऐसा ना हो कि समटते समटते खाली अपना इतिहास ही रह जाए, बाकी आपके पास कुछ भी न रहे। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को बहुत समझने की आवश्यकता है। बाकी आपको महापुरुष समझाएंगे। मेरी तरफ से तो इतना ही है कि ये यात्रा आप सब के लिए मंगलमय हो, आनंदमय हो, आपका जीवन मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबके मंगल की कामना करते हुए, और महापुरुषों का तो कहना ही क्या है, महापुरुषों से तो हम आशीर्वाद की आकांक्षा ही कर सकते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। हमारे श्री महाराज श्री महाजिया ने बहुत विस्तार से यात्रा के बारे में बताया और ज्ञान आप जी को कराया है। कुछ मिनटों के लिए आपके सामने विचार पेश करेंगे स्वामी श्री राघवानंद जी महाराज। परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री आचार्य मंडलेश्वर स्वामी श्री अवधेशानंद जी महाराज, योग गुरु बाबा रामदेव जी महाराज, अन्य संत महापुरुष, प्रभु सज्जनों, माताओं तथा बहनों, वैसे तो अतिशयोक्ति होगा कहना कि महाराज जी की अहेतु की कृपा कितना महत्व रखती है, जिसके कारण हम सब लोग संत इस ऐसे भव्य देश के अंदर हम सब एकत्रित होकर के महाराज जी की सानिध्य में यात्रा कर रहे हैं। और जैसे कि महेश्वर दास जी महाराज ने बताया कि वास्तव में हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता पूरे विश्व में व्याप्त थी,
और कुछ विशेष कारणों से हम लोगों ने उपेक्षा की और धीरे धीरे ये संस्कृति सीमितती गई। लेकिन विकृत होते हुए भी आज वो संस्कृति जीवित है। उसका कारण उन महापुरुषों की तपस्या है। और विशेष करके मैं कहूँ तो महाराज जी जो यहाँ पर आप सब लोगों को लाए हैं, उसके मिल में सारा इतिहास आपके सामने आवे, आप समझे, सोचें और उसके लिए क्या किया जा सकता है इस संस्कृति की रक्षा के लिए, उसमें आपको प्रेरणा मिल सके। यदि हम ये 3 चीज़ हटा दिया जाए, धर्म, संस्कृति और सभ्यता, तो विश्व के अंदर कुछ भी नहीं रहता। और धर्म, संस्कृति, सभ्यता का देन केवल और केवल आर्य संस्कृति के, वैदिक संस्कृति की है। इस कारण से इस वैदिक संस्कृति को बचाए रखना बहुत ज़रूरी है। यदि ये बची रहती है तो मानव जाति बची रहती है, और यदि इसमें किसी प्रकार की विकृति होकर के समाप्त के कगार पर आती है तो मानव जाति भी समाप्ति के कगार पर आती है। इसलिए महाराज जी का बड़ा उपकार है हम सब लोगों पर कि इस प्रकार की संस्कृति से परिचित करवा करके हमें प्रेरणा मिल रही है। इस प्रकार से हम महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अधिक न कहते हुए इन्हीं शब्दों के साथ पूज्य महाराज जी के चरणों में प्रणाम।